कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती, एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये शायराना अंदाज देखकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ खिलखिलाकर हंस पड़े। इस 10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है। आपने बोले तो सर आप मत समझिए, सरकार को बोलो सर। सोमवार को संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में खड़गे का जोश हाई रहा। उन्होंने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। पेपर लीक, मणिपुर हिंसा, बंगाल हिंसा, शायद ही कोई मुद्दा होगा जिस पर खड़गे ने मोदी सरकार पर सवाल ना उठाए हो। उन्होंने पीएम मोदी के नारे और भाषण पर भी चुटकी ली। नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, CSIR नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी, बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई और उसके ताजा मामलों में नीट, यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है। उसके माँ बाप परेशान है और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। आज पेपर हुआ, कल रद्द हो गया। तो ऐसा ही भाषण करते थे, एक घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का, अब तो 200 पार में है। अभी बड़े मुश्किल से आए। खड़गे ने कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी का अहंकार तोड़ने वाला चुनाव रहा। 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गया। खड़गे ने सदन में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति हटाने पर भी रोष जताया। साथ ही ये भी कहा कि संविधान बदलने के चक्कर में बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई। लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ, पीछे ढको। और किसकी मूर्ति? जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं, ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी। सर, मैं अभी स्टूडेंट्स था, उस वक्त हमने
इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी। इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण हम चलाना पड़ा। जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते जाते रहेंगे, पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे और हम और आप यहाँ बैठेंगे। सभापति जगदीप धनखड़ खरगे की बातों को गौर से सुन रहे थे कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि धनखड़ भड़क गए और दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। खरगे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली पर आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिस पर धनखड़ ने पलटवार किया। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी खुद मंत्री जी विचारधारा। किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है क्या? आप यही कर रहे हैं, आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो खरगे के जोरदार भाषण का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 3 बार सरकार बनाने का प्रयास करने वाले इस बार 99 पर ही सिमट कर रह गए। इनका दर्द नजर आ रहा है। 3 बार प्रयास करने के बाद भी जो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। अपने आप में ये रिकॉर्ड 3री बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। बहरहाल खरगे ने राज्यसभा में जो मुद्दे सभापति के सामने रखे, उन्हें विपक्ष लगातार उठाता आ रहा है। चाहे संविधान हो या मणिपुर हिंसा, विपक्ष ने चुनाव में इन सभी मुद्दों को जमकर भुनाया है और अब सरकार बनने के बाद उन्हें पेपर लीक का मुद्दा मिल गया, जिसे सदन में उछालने में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि नीट का मसला करीब 30 लाख छात्रों से जुड़ा है, जबकि पेपर लीक से बीते 2-3 साल में 2 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं और ये छात्र अगर कांग्रेस के साथ आ गए तो बीजेपी की मुश्किल तय है। चुनाव आज तक।